एशिया की सबसे बड़ी एमआईडीसी ये नागपुर में है, जो 5 स्टार एमआईडीसी के रूप में डेवलप हो रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर्व लोकांना। माझे नाव है नवीन उके और आज हम बात करने वाले हैं एमआईडीसी के बारे में। एमआईडीसी क्या है, कैसे वर्क करती है और एमआईडीसी के क्या एडवांटेज रहते हैं उस सिटी को, इस बारे में हम आज बात करने वाले। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एमआईडीसी की शुरुआत 1962 में हुई थी। एमआईडीसी का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल। अगर देखा जाए तो किसी भी सिटी में या कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एरिया किसी भी सिटी में आता है तो उस सिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी आता है। अब बोलूँगी इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट का क्या संबंध है। अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया आने से जो बाहर के इन्वेस्टर है वो उस पर्टिकुलर सिटी में पैसा लगाते हैं या नई नई कंपनियां ओपन करते हैं, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है उस सिटी में रहने वाले लोगों को। तो उस सिटी में रहने वाले लोगों को अच्छा फ़ायदा मतलब रोज़गार, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी सिटी के लिए या कहीं भी लोगों के लिए। क्योंकि रोज़गार आने के वजह से वो जो पर्टिकुलर सिटी है या वो एरिया है वो आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छी तरह समृद्ध और सक्षम होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होने के वजह से वहाँ के लोग एक जॉब के सिलसिले में बोलो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से वो उस सिटी में आते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रहता है। एक रोजगार के हिसाब से ले लो, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के हिसाब से वो अपना घर बार छोड़ के उस पर्टिकुलर सिटी में आते हैं। इन पूरी इंडस्ट्रीज़ को एक बुनियादी सुविधा देने का काम ये एमआईडीसी करती है। जैसे कि रोड ले लो, लाइट ले लो, या फिर ड्रेनेज सीवरेज ले लो, या फिर लैंड ले लो, ये पूरा देखभाल करने का काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल ये करता है। और पूरी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर एक चीज़ें देखने का काम करता है। जब कई पर्टिकुलर जगह पे कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है, क्या कोई बड़ी कंपनी खुलती, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जो उस क्षेत्र का जो विकास होता है वो उसी तरह से नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो वो जो सिटी है या वो एरिया है उस पूरा मतलब काया रूपी जो है पूरा बदल जाता है। इसलिए देखा होगा बहुत बार इनवाइट किया जाता कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पे अपना जो भी है ओपन कीजिए इंडस्ट्री, हम आपको हर एक तरह से कोऑपरेट करेंगे। आप या ले लो जगह के हिसाब से ले लो, या फिर कोई सब्सिडी ले लो, या फिर जो भी आपको हेल्प लगती है वो हेल्प करने के लिए उस जो गवर्नमेंट रहती है वहाँ की वो रेडी रहती है कि हम आपको हर एक मदद करेंगे। क्योंकि उससे जो एक आर्थिक बोलते एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने का काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। महाराष्ट्र में नंबर 1 एमआईडीसी अगर बात की जाए एक आर्थिक रूप से या रोजगार से परिपूर्ण, तो वहाँ पे नंबर आता है पूना का। पूना ये एमआईडीसी महाराष्ट्र में नंबर 1 पे आती है। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, जो स्मार्ट सिटी की जब भी रचना तैयार की जाएगी तो इंडस्ट्रियल एरिया को हमेशा सिटी के बाहर ही रखा जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से होने वाला जो भी पॉल्यूशन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी हो, वो वहाँ के रहने वाले रहवासी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसलिए बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया सपोज सिटी के अंदर अगर आ रहा होगा तो उसको सिटी के बाहर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है। वहाँ के जो भी प्लांट वगैरह वो कुछ सिटी के अंदर या फिर सिटी के अगर बहुत नियर बाय में होंगे तो वो बंद कर दिए जाते हैं कि आने वाली इसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी अच्छे से डेवलप हो और उसी के साथ साथ जो सिटी में जो लोग रह रहे उनको भी हेल्थ से कोई भी इशू ना हो और वो भी अच्छी तरह से चालू रहे। तो दोनों को अगर देखा जाए पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी देने के लिए ये इंडस्ट्रियल एरिया और सिटी को बराबर रूप से तैयार किया जाता है। और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि एमआईडीसी प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है।
MIDC ये गवर्नमेंट है, MIDC ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप नागपुर में कहीं पे प्लॉट सर्च कर रहे होंगे तो ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।